Hello students, welcome to Lightbeam classes. So today in this video I am going to discuss miscellaneous exercise of the chapter inverse trigonometric functions. ठीक, तो miscellaneous exercise questions करने के लिए जितनी भी concepts required है वो सारी concepts हमने exercise 2.1 की वीडियो में exercise 2.2 की वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, I directly jump into questions. Clear? So let's start doing questions. अब find the value of the following. Cos inverse of cos 13 pi by 6. याद करो, cos inverse of cos theta या cos inverse of cos x. इसको x तभी हम लिख पाएंगे when x belongs to closed 0 to closed pi. ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे ये जो 13 पाई बाई 6 है 0 to 180 के बीच में नहीं है तो हम नहीं लिख सकते. तो पहले या 0 to 180 के बीच में ले आते. ठीक है, तो cos इनवर्स ऑफ cos 13 पाई बाई 6. पाई को अगर 180 डिग्री रखो, 6 30 जर 180, 13 इंटू 30 390 डिग्री. 390 मतलब क्या है, 360 प्लस 30. तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ 13 पाई बाई 6 को एज 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 360 प्लस 30. ठीक, cos 2 पाई प्लस थीटा, cos थीटा ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो cos इनवर्स ऑफ cos, ये तो पाई बाई 6 है एज इट इज. अब देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. cos इनवर्स ऑफ cos x, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई. तो पाई बाई 6 जो है 0 टू पाई में लेकर रहे, तो आंसर हो जाएगी पाई बाई 6. ठीक, अगेन tan इनवर्स ऑफ tan, याद करो tan इनवर्स ऑफ tan x. ये x तभी होगा when x belongs to माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ठीक, तो tan इनवर्स ऑफ tan, तो सबसे पहले ये 7 पाई बाई 6 जो है माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 बीच में नहीं है, तो इसमें या तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कन्वर्ट होगा. पाई बाई 7 पाई बाई 6, पाई बाई 6 होते 30, 7 इंटू 30 210 डिग्री. 210 को मैं लिख सकता हूँ कम से कम 5 प्लस पाई बाई 6. ठीक, तो tan इनवर्स ऑफ tan 180 प्लस थीटा माइनस tan थीटा. tan 180 प्लस थीटा जो है माइनस tan थीटा. ठीक, अब मैं बिल्कुल यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ tan ऑफ माइनस 5/6. क्यों, ये जो माइनस 5/6 है इसमें लाई करेगी, तो आंसर सीधा हो जाएगी -5/6. बात क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. प्रूव करना है हमको 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7. ठीक है, तो अब चलो LHS से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले माना लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा. इसको थीटा मान लिया मैंने. ठीक, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में LHS से RHS में जाएंगे या RHS से LHS में. तो मैंने सबसे पहले LHS लिया. मैंने सबसे पहले LHS को फॉलो करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ. साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा. ठीक है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 इज साइन थीटा. इसको बिल्कुल मैं कह सकता हूँ साइन थीटा जो है 3/5. क्यों, याद करो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये तो एक्स हो जाएगी व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड -1 टू क्लोज्ड 1.
तो 3/5 -1 to 1 के बीच में है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 आ गया ए साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 3/5 थीटा, साइन थीटा 3/5 आया, बिल्कुल मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ थीटा जो है पॉजिटिव है ना। देखो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे मैं थीटा जो है कहाँ लाई करेगी, क्लोज्ड -π/2, क्लोज्ड π/2, बिकॉज साइन इनवर्स का रेंज इसमें लाई करेगी। अब साइन थीटा 3/5 आ रहा है, क्लोज्ड -π/2 तो π/2 में है ना, साइन पॉजिटिव तभी होगा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 to π/2। तो इतना तो समझ आ रहा है, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 0 to π/2। ठीक, बहुत अच्छे से किया हमने एक्सरसाइज 2.2 में, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ अभी, फिर भी बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो साइन थीटा 3/5 आ गए, ठीक है। लेकिन हम किस पे जाना चाहते हैं हम, 2 साइन इनवर्स 3/5 इज tan इनवर्स 24/7 है ना, उस स्टेप में हम जाना चाहते हैं। तो व्हाट आई विल डू, 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा अगर 3/5 है, tan थीटा होगा 3/4, ठीक है। इससे फायदा क्या है, ओके देखो ये थीटा हो गए, ठीक। 2 थीटा इज tan इनवर्स ऑफ समथिंग, तो क्या करूँगा, tan 2 थीटा मैं फाइंड करूँगा, है ना। व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड दैट, ये देखो यहाँ पे मैंने थीटा पुट किया, साइन इनवर्स 3/5 इज थीटा, ये अगर थीटा मैं पुट करता हूँ, ये 2 थीटा, और यहाँ पे tan इनवर्स है, tan बोथ साइड अप्लाई करूँगा तो tan आएगा ना। तो व्हाट आई विल डू, 2 थीटा मैं फाइंड करूँगा, है ना, और tan 2 थीटा फाइंड करूँगा। तो मैं सबसे पहले समझ पा रहा मैं tan 2 थीटा क्यों फाइंड कर रहा हूँ, है ना। ये 2 थीटा है, ये tan इनवर्स है, मतलब कुल मिला के tan 2 थीटा हम 24/7 प्रूव करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगी अपने आप, ठीक। तो मैं सीधा जाऊँगा tan 2 थीटा, तो साइन थीटा 3/5, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा होता है साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा, इन तीनों को हम लिख सकते हैं जैसे मैंने लास्ट एक्सरसाइज 2.2 में डिस्कस किया। साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। अब मैं अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, tan 2 थीटा आ जाएगी, tan 2 थीटा होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा के फॉर्मूला मिल गए, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो साइन थीटा इज 3/5, दिस implies एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, दिस implies tan थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan ऑल्सो पॉजिटिव, tan थीटा होगा 3/4, मानते हो, tan थीटा इज 3/4, ठीक। ये क्वेश्चन पीछे देना चाहिए यार, ठीक है। अ, हम अगले पेज पे करेंगे, अब इसी क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो tan 2 थीटा लिखो, दिस implies tan 2 थीटा इज 2 टाइम्स 3/4 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो 2 टाइम्स 3/4, इसको 3/2 लिख सकते हो, 1 माइनस 9/16, 1 माइनस 9/16, तो दिस इज नथिंग बट 3/2 इंटू
16 ऊपर चले गए, नीचे 16 माइनस 9 विच इज 7, तो कितना आ रहा है 24/7 आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अब tan 2 थीटा 24/7 आ गए। ठीक, ये सब मैं मिटा देता हूँ। tan 2 तो 24/7 आ गई, है ना। ये वाला what I will do, I will apply tan inverse on both sides. So apply tan inverse. Tan inverse of tan 2 theta is tan inverse of 24/7, मानते हो। अब अगेन संघर्ष tan inverse of tan x, ये x तभी होगा when x belongs to -π/2 to π/2, है ना। तो यहाँ पे थीटा के बारे में चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे थीटा जो है 0 to π/2 में लाई कर रहा है, तो 2 थीटा कहाँ लाई करेगी, 0 to पाई, है ना। देखो वैसे यहाँ पे ना थीटा इस इंटरवल में ले कर रहा है, एक्चुअली ये जो 3/5 है ना, अगर मैं मान लूँ 3/5 1/√2, कौन बड़ा है, मतलब कौन छोटा है, ये जो 3/5 है ना, साइन थीटा 3/5, 1/√2 कहाँ होगा, साइन 45 पे 1/√2 होगा, साइन 45 डिग्री 1/√2। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, इसको मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, √2/√2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, 3√2/5, 3√2/5, तो √2 होता है 1.41455। ठीक, तो ये क्या आ रहा है ऊपर, 3 इंटू 1.414 करो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, ये कितना आ रहा है 4.242/5 होल डिवाइड बाई √2, और ये आ रहा है 1/√2। अब देखो कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये जो वैल्यू है 1 से छोटा है, मानते हो, तो ये बड़ा है, समझ पा रहे हो, ये जो थीटा है ना, भले मैंने इसमें लिखा है, ये एक्चुअली थीटा जो है π/4 से कम है, तो यहाँ पे आप इतना लिख लीजिए थीटा इज पॉजिटिव, थीटा एक्चुअली π/4 से कम आ रहा है, देखो 1/√2, साइन 45 इज 1/√2। अब ये जो वैल्यू है ना, ये 1/√2 से छोटा है, यानी कि ये जो किस साइन पर आएगी, 45 से कम पर आएगी, यानी कि थीटा π/4 से कम है, यहाँ पे π/4 से कम है, 2 थीटा क्या होगा, π/2 से कम होगा। तो एक्चुअली में ये तो बड़ा इंटरवल लिख दिया मैंने, समझ पा रहे हो। तो इतना लिख दो भाई, थीटा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है ना। अब ये सीधा लिख दो 2 थीटा, तो दिस इंप्लाइज 2 थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 24/7। हमने प्रूव किया 2 थीटा π/2 से कम है, तो tan इनवर्स ऑफ 2 थीटा हो जाएगी। प्रूव किया मतलब मैंने दिखाया आपको। अब ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, इतना फोकस मत करना, बट मैंने समझा दिया आपको। अब थीटा क्या है, साइन इनवर्स 3/5, तो 2 साइन इनवर्स 3/5 इज tan इनवर्स 24/7, लिख दो हैंस प्रूव्ड, समझ पा रहे हो। ठीक, अब अगले अगले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। साइन इनवर्स ऑफ 8/17 आई थिंक सो, प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 77/36। ठीक, चलो इसको कर लेते हैं। अगेन
फील कर पा रहे हो? इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या करेंगे, इसको अल्फा मानूंगा, बीटा मानूंगा। अब इधर करोगे ना tan अल्फा प्लस बीटा आएगी, फिर मैं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड करूंगा। समझ पा रहे हो, है ना? तो सबसे पहले लेट साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इज अल्फा। ठीक, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ साइन ऑफ साइन इनवर्स इज साइन अल्फा। ठीक, तो ये हो गए साइन अल्फा हो गई 8/17। साइन ऑफ साइन इनवर्स अल्फा इज अल्फा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स। एक्स क्या होना चाहिए, -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल 8/17 -1 to 1 के बीच में। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को मैंने बीटा माना। ठीक, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 इज साइन बीटा, साइन बीटा आया 3/5। यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव है ना, बीटा भी पॉजिटिव। तो टेन, अगर टेन लेना चाहते तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। ठीक, अब देखो अल्फा आ गए बीटा आ गए, क्या करना चाहता हूँ, टेन इनवर्स दिया है तो इधर टेन करेंगे तो टेन अल्फा प्लस बीटा, तो मैं फाइंड करूँगा व्हाट आई विल फाइंड, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये एक्चुअली क्या होगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक, साइन अल्फा 8/17 है तो टेन अल्फा कितना होगा, निकाल सकते हो साइड में। वैसे इसकी नीचे ही निकाल देना, प्लेस नहीं है तो यहाँ पे निकाल रहा हूँ। साइन अल्फा 8/17 है तो दिस सिंपलेस्ट टेन अल्फा क्या होगा 8/15। क्यों, एक राइट ट्राइंगल एज्यूम करो जिसमें एक एंगल अल्फा है एक 90 है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ये 15 ही होगा। चेक कर लेना पाइथागोरस थ्योरम से। 8 15 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट, 289 माइनस 64 225। ठीक, एंड साइन बीटा जो है 3/5 है तो tan बीटा होगा 3/4। बिल्कुल, ये तो आप लोग कर लोगे, तो अब कर लो 8/15 प्लस 3/4 है ना, यहाँ पे राइट ट्रायंगल ले लो 3 4 5 ट्रिपलेट आएगी 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। अब काट दो, कितना आ रहा है, एलसीएम इज 60, तो 8 4 जा 32, 15 3 जा 45 है ना, 4 2 जा 8 3 5 जा 1 माइनस 2/5 3/5 आया, 1 माइनस 2/5 3/5। 32 प्लस 45 कितना आ रहा है 77/60, नीचे 3/5। तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ 77/60 इंटू 5/3, तो 5 12 60, तो 77/36 आया। tan ऑफ समथिंग दिस आया है ना, तो फाइनल स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फाइनल tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 77/36 आया। तो क्या करोगे, tan इनवर्स अप्लाई करोगे, तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज tan इनवर्स ऑफ 77/36। सीधा अल्फा प्लस बीटा लिख लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -π/2 to π/2 बीच में होना चाहिए, बिल्कुल होगा ये। ठीक,
ये सब अब होगा नहीं होगा, ये सब चेक करोगे ना, वो ज़्यादा टाइम लग जाएगी। तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है, साइन इनवर्स, इसके बाद लिख लोगे आप, है ना, अल्फा प्लस बीटा इज tan इनवर्स ऑफ 77/36। अल्फा वो लिख लो, बीटा साइन इनवर्स 3/5, अल्फा इज साइन इनवर्स 8/17, बीटा इज साइन इनवर्स 3/5। प्रूव हो गए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम, है ना, पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 6, cos इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। अब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन फटाफट करूंगा मैं। ठीक, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, ओ तो मानेंगे, इसको अल्फा मान लो, cos इनवर्स ऑफ 4/5 को अल्फा, cos अल्फा 4/5। ठीक, तो मैं जब करूँगा इधर cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ रहा है तो cos में ही रखूँगा मैं। ठीक, cos इनवर्स ऑफ 12/13 बीटा, तो cos बीटा आ रहा है 12/13। हाँ, जब इधर करूँगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पे साइन अल्फा भी हमको साइन अल्फा भी हमको निकालना होगा। यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव होगा, है ना। देखो cos इनवर्स क्या होगा 0 to π में, और cos अल्फा 4/5 आ रहा है, यानी कि 0 to π/2 में होगा, तो अल्फा पॉजिटिव, तो साइन भी क्या होगा, साइन होगा 3/5। यहाँ पे साइन बीटा क्या होगा 5 12 13 5/13। समझ पा रहे हो, 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट 3/5 5 12 13। ठीक, अब मैं करूँगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो सीधा लिख दूंगा cos इनवर्स ऑफ प्लस which is nothing but cos of alpha plus beta, which is nothing but cos alpha cos beta माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक, cos अल्फा पता है कितना है 4/5, cos बीटा भी पता है कितना है 12/13 माइनस साइन अल्फा कितना है 3/5, साइन बीटा कितना है 5/13। ठीक, तो है ना, ठीक है, तो 48/65, 15/65 कितना आ रहा है 48 माइनस 15 33/65। ये है कॉस। अब कॉस इनवर्स करोगे क्या होगा, है ना, कॉस ऑफ दिस इज दिस, तो कॉस इनवर्स अंदर वाला 4/5, कॉस इनवर्स 12/13, सिर्फ अंदर वाला लिख रहा हूँ, तो क्या होगा कॉस इनवर्स 33/65, हेंस प्रूव्ड, है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वोंट एक्सप्लेन, फटाफट करेंगे हम, बहुत क्वेश्चन कर लिया है। अल्फा माना, है ना, लेट कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 को अल्फा, तो कॉस अल्फा होगा 12/13, अल्फा इज पॉजिटिव। जब साइन इनवर्स इधर करोगे साइन आएगी, साइन ऑफ अल्फा बेस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पे साइन एंड
साइन अल्फा साइन बीटा की जरूरत है, साइन अल्फा निकाल लेता हूँ। तो साइन अल्फा कितना होगा, 5 12 13, तो ये 5/13 होगा। ठीक, अब साइन इनवर्स 3/5 को बीटा माना, तो दिस इम्प्लाइज साइन बीटा जो है 3/5 होगा। ठीक है, तो बीटा इज पॉजिटिव हियर। अब मैं कॉस बीटा निकालना चाहता हूँ, कॉस बीटा होगा 4/5। समझ पा रहा है, 3 4 5। अब सीधा निकालो, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इट इज नथिंग बट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा हो गई 5/13, कॉस बीटा हो गए 4/5, कॉस अल्फा हो गए 12/13, साइन बीटा हो गए 3/5। तो 20/65, 36/65, इज नथिंग बट 56/65। उसके बाद क्या करोगे, साइन इनवर्स अप्लाई करोगे। तो कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5, विच इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ 56/65। समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन प्रूव दैट दिस, है ना। अब LHS से RHS पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो पहले साइन इनवर्स ऑफ 5/13 को अल्फा माना, तो साइन अल्फा जो है 5/13 होगा। अब देखो, जब इधर अप्लाई करोगे tan अल्फा प्लस बीटा लगेगी, यानी कि tan अल्फा फाइंड करना होगा। अल्फा यहाँ पे पॉजिटिव, तो tan अल्फा क्या होगा, 5/12 होगा। समझ पा रहे हो, है ना। इसको मान लिया मैंने बीटा। ठीक, तो क्या हो गया, कॉस बीटा जो है 3/5 हो गए, बीटा पॉजिटिव हियर, है ना। कॉस इनवर्स क्लोज इट 0 टू क्लोज पाई, इसमें कॉस बीटा 3/5 आ रहा है, तो बीटा पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब मेरे को tan बीटा निकालना पड़ेगा, tan बीटा की जरूरत है। तो tan बीटा होगा 4/3, है ना। अब करो फटाफट। अब मैं करूँगा tan ऑफ साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 करूँगा, विच इज नथिंग बट tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो tan अल्फा, tan अल्फा प्लस tan बीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा पता है 5/12, tan बीटा पता है 4/3, 1 माइनस tan अल्फा 5/12, tan बीटा 4/3। अब सीधा एलसीएम ले लो, 36, एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, सीधा मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ। 15/48, है ना। 36 माइनस 20/36, 36 कट गए, 15 प्लस 48 विच इज नथिंग बट 63, 36 - 20 इज नथिंग बट 16। बिल्कुल एग्जैक्टली वही आया था। तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, tan इनवर्स अप्लाई किया बोथ साइड्स, है ना। तो साइन इनवर्स बोथ साइड्स tan इनवर्स अप्लाई करता हूँ, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज नथिंग बट tan इनवर्स 63/16। Hence proved. tan इनवर्स रूट एक्स इज हाफ ऑफ कॉस इनवर्स। प्रूव करना है ये तो। ठीक, अब अगेन समझ पा रहे हो, इसको अगर मैं थीटा मानो tan θ/2, है ना।
उससे पहले मैं क्या करूँगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा। ठीक, ठीक है। तुम व्हाट आई विल डू, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, देखो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस कॉस फायदा देगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, मॉड है। टिक करता हूँ। एक्स बिलोंग, क्लोज इट 0 to 1। ठीक है, tan इनवर्स, ये एक मेथड ये है कि क्लैरिटी नहीं आ रहा यार, करना है ना। एक तो है इसको थीटा मान के फिर tan थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 क्या होगा, पैसे निकाल के, या इसको थीटा मान के 2 थीटा फिर कॉस अप्लाई किया, ये ज़्यादा बेहतर है ना। देखो इसको अगर थीटा मानेंगे अभी, फिर एक्स निकालो, कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थीटा मानूंगा, ये 2 थीटा हो गए, फिर कॉस 2 थीटा अप्लाई करूंगा, फिर कॉस इनवर्स लगा दूंगा। ठीक है, इसको भी मान सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, चलो इसी से करते हैं हम। तो लेट से, लेट tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक, तो हियर x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1, तो रूट x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1 1 क्लोज 1 रूट b। तो बिकॉज है ना, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू थीटा, तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ tan इनवर्स रूट x इज tan थीटा। ठीक, tan ऑफ tan इनवर्स, ये बस रियल नंबर होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रूट एक्स इज tan थीटा। ठीक, तो रूट एक्स tan थीटा है, रूट एक्स 0 to 1 है, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 0 to क्लोज π/4। ठीक, यही सही है, यहाँ से ही करेंगे। ठीक है, अब 2 थीटा मेरे को पता, कॉस 2 थीटा निकालना चाहता हूँ, है ना। तो tan थीटा इज रूट एक्स, तो यहाँ पे मैं कॉस 2 थीटा समझ पा रहे हो, ये थीटा है 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो व्हाट आई विल फाइंड कॉस 2 थीटा। तो इनफैक्ट मैंने डिस्क बताया भी आप लोगों को, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। बिल्कुल सही है। ठीक, अब tan थीटा रूट एक्स है, तो 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, कॉस इनवर्स बोथ साइड्स। अब फेमस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एक्स तभी होगा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 to क्लोज π। तो यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 0 to क्लोज π/4। तो 2 थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है,
0 to π/2, ये 0 to π/2 इसका पार्ट है, इस चीज़ का पार्ट है 0 to π का। तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज 2 थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x/1 + x। ठीक, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक, अगर मान लो आप इसको थीटा मानोगे, फिर θ/2 आएगी, फिर tan θ/2 निकालना पड़ेगा, है ना। tan θ/2 इन टर्म्स ऑफ कॉस, ये कॉस थीटा पता है हमको, तो tan θ/2 इन टर्म्स ऑफ कॉस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी वहाँ से कैलकुलेशन वगैरह। ठीक, वहाँ से भी हो जाएगी बिल्कुल, बट लंबा कैलकुलेशन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ √1 + sin x √1 - sin x, प्रूव दैट बोला था। तो ऑब्वियसली यहाँ से LHS से ही जाएंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट कॉट इनवर्स ऑफ √1 + sin x प्लस √1 - sin x होल डिवाइड बाय √1 + sin x माइनस √1 - sin x। ठीक, इसको हम x/2 प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो x बिलोंग्स टू 0 to π/4, है ना, ओपन 0 to π/4। देखो 1 + sin x 1 - sin x ये मजेदार फॉर्मूला से, क्यों 1 को मैं लिख सकता हूँ sin² x/2 प्लस cos² x/2। sin x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2। ये क्या हो गया, a² + b² + 2ab, तो ये प्लस बी होल स्क्वायर हो गए। सिमिलरली 1 - sin x क्या होगा, 1 - sin x जो है sin² x/2 प्लस cos² x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। तो ये क्या हो गए, sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब पुट करो ये दो फॉर्मूलास। ठीक है, चलो पुट करते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगी मॉड sin x/2 प्लस cos x/2। डिस्कस किया लास्ट क्लास में मैंने, है ना। √x² को मॉड x लिख सकते हैं हम, सिर्फ मॉड x। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगी, मॉड sin x/2 माइनस cos x/2। नीचे मॉड sin x/2 प्लस cos x/2, ऊपर मॉड sin x/2 माइनस cos x। कोई दिक्कत। अब मॉड खोलोगे हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू लिखना पड़ेगा हमको। वी हैव टू ऑलवेज राइट पॉजिटिव वैल्यू आफ्टर ओपनिंग द मॉड। अब देखो x 0 to π/2 लाई कर रहा है, तो मैं चेक करूंगा x/2 कहाँ लाई करेगी, x/2 लाई करेगी 0 to π/4, बाई 2 कर दिया। अगर आप देखोगे 0 to π/4 में, यानी कि 0 to 45, ये है साइन की ग्राफ, है ना, 0 to 45। ये है कॉस की ग्राफ, ये दोनों बराबर है π/4 पे। समझ पा रहे हो, है ना। तो 0 to π/4 में ध्यान से देखना, 0 to π/4 में कौन बड़ा है, कॉस बड़ा है साइन बड़ा है। देखो कॉस की वैल्यूज बड़ी है, ये है साइन की ग्राफ, ये है कॉस की ग्राफ, ये दोनों यहाँ पे इक्वल है। 0 to π/4 में कॉस बड़ा है साइन से, तो
यहाँ पे मैं कैसे खोलूँगा, कॉट इनवर्स ऑफ, है ना, ये साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, एक्स बाई टू क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे हमको ओपन करना पड़ेगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। क्यों, ये बड़ा है ये छोटा है, ये नेगेटिव है ना, तो ये माइनस के साथ खुलेगी, समझ पा रहे हो, राइट। तो मॉड खोलने के बाद पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा आना चाहिए, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे एज इट इज साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पे कैसे खुलेगी, माइनस ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स। अब मेरे ख्याल से हो गए, प्लस साइन माइनस साइन कट गई, तो ये क्या हो गई, कॉट इनवर्स ऑफ टू कॉस एक्स बाई टू आएगा ऊपर, नीचे कॉस माइनस कॉस कट गई, टू साइन एक्स बाई टू नीचे, टू टू कट गई, कॉस बाई साइन कॉट, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई टू, है ना, अगेन कॉट इनवर्स कॉट एक्स तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, ये तो एक्स तभी होगा, एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे अल्फा मान लो, अल्फा बिलोंग्स टू ओपन जीरो टू ओपन पाई। अब यहाँ पे एक्स बाई टू जीरो टू पाई बाई फोर में लाई कर रहे हैं, ये इसका हिस्सा है, इसका पार्ट है, तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ एक्स बाई टू। तो आर एच एस में पहुंच गए हम, ठीक, देख लेना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रूव दैट दिस, हिंट भी दिया उन्होंने, पुट एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा, ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो मैंने पुट किया, आई हैव टेकन एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स होल डिवाइड बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स, ठीक। पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, ये लिखना पड़ेगा ना पहले, गड़बड़ हो गए तो सेलेक्ट भी नहीं होगा अभी, ठीक है, वो तो लिखना पड़ेगा। पुट एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा, हियर एक्स बिलोंग्स टू दिस, हियर माइनस वन बाई रूट टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन, है ना, यानी कि कॉस टू थीटा वन एंड माइनस वन बाई रूट टू में लाई कर रहे हैं, यानी कि टू थीटा जो है बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, है ना, टू थीटा जो है कॉस माइनस वन बाई रूट टू टू वन, इसका मतलब वन कॉस टू थीटा वन है, तो टू थीटा जीरो होगा, तो जीरो से लेके कहाँ तक, थ्री पाई बाई फोर तक, है ना। कॉस फंक्शन ड्रा करो, जीरो टू पाई में ड्रा करेंगे ये कॉस फंक्शन, ये पाई बाई टू पे जीरो, है ना, और पाई पे माइनस वन, तो क्या है, वन टू माइनस हाफ टू वन, माइनस वन बाई रूट टू टू वन, ये माइनस वन बाई रूट, तो ये सारी वैल्यूज ले रहे हैं, तो ये सारी एक्स वैल्यूज हम लेंगे यहाँ तक, ये क्या होगा, ये थ्री पाई बाई फोर, ये थ्री पाई बाई फोर होगा ना, तो जीरो से लेके थ्री पाई बाई फोर टू थीटा, तो यहाँ पे टू थीटा, ठीक, जीरो से लेके थ्री पाई बाई फोर, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कॉस इनवर्स एक्स जो है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा, तो बिल्कुल कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, ये टू थीटा जीरो टू पाई में ले करना चाहिए,
0 to 3 पाई बाई 4 हो, इसका पार्ट है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स इज 2 थीटा। ठीक, और यहाँ से थीटा जो है हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाद में यूज होगा। अब LHS लेके करो, तो लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 + x माइनस अंडर रूट 1 - x होल डिवाइड बाय अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x। हमने पुट किया cos 2 थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 + cos 2 थीटा माइनस रूट ओवर 1 - cos 2 थीटा होल डिवाइड बाय रूट ओवर 1 + cos 2 थीटा प्लस रूट ओवर 1 - cos 2 थीटा। 1 + cos 1 - cos बहुत अच्छी फॉर्मूला से 2.2 में हमने अच्छे से डिस्कस किया है ना। तो tan इनवर्स 1 + cos 2 थीटा का हम पुट कर सकते हैं 2 cos² थीटा, है ना। तो दिस इज अंडर रूट 2 cos² थीटा। मैं सीधा लिख दूँ, सीधा लिख दूँ √2 mod cos थीटा। सोचो, √2 mod cos थीटा, अरे 2 cos² थीटा, √2 आ गए, रूट cos² थीटा क्या होगा, mod cos थीटा। यहाँ पे 2 sin² थीटा, तो √2 mod sin थीटा। देखो ये स्टेप्स आप लोग लिखना पड़ेगा, है ना। डायरेक्टली लिखोगे कई बार गलत हो सकता है। √2 mod cos थीटा माइनस √2 प्लस √2 mod sin थीटा। √2 कट जाएगी कॉमन ऊपर नीचे। अब देखो 2 थीटा 0 to π/4 में ले कर रहे हैं, है ना। 2 थीटा 0 to π/4 में, तो थीटा का हियर 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 3π/8। 3π/8 कितना होगा, करो अप्रॉक्सीमेटली, है ना। 3 × 180/8 2 4 जार 4 2 जार 8 4 4 जार, चलो इसको 180 से डिवाइड कर दो। 8 2 जार 16 20 8 2 जार 16.5 22.5 इंटू 3, है ना। 70 बिलो आ रहा है, यानी कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ √2 कट गए cos थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, cos कॉमन, cos कैंसिल, ये सब टेक्निक्स हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 में किया है ना। cos कॉमन 1 - साइन बाय cos, cos कॉमन 1 + साइन बाय cos, cos कट गई, cos थीटा कभी जीरो नहीं हो रहा है, 0 to 3π/8 है, cos 90 में होगा जीरो, तो बिल्कुल काट सकते हैं हम। तो tan इनवर्स ऑफ 1 - tan थीटा होल डिवाइड बाय 1 + tan थीटा। अब क्या करोगे, अब tan इनवर्स ऑफ 1 को लिख दिया tan π/4 माइनस tan थीटा होल डिवाइड बाय 1 + tan π/4 इंटू tan थीटा। tan a माइनस tan b by 1 + tan a tan b, which is nothing but tan of a minus b। ठीक, अब अगेन tan इनवर्स ऑफ tan x, x तभी होगा जब x ओपन -π/2 ओपन π/2 होगा। तो थीटा जो है इसमें लाई कर रहा है ना, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 3π/8। तो माइनस थीटा कहाँ लाई करेगी, तो माइनस थीटा इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -3π/8। माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सस, अब π/4 ऐड किया, π/4
ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4 माइनस 3 पाई/8, है ना। तो पाई/4 माइनस थीटा कहाँ लेकर रहे हैं, ये माइनस पाई/4 है, पाई/8 माइनस 3 पाई/8, ये माइनस पाई/8, तो माइनस पाई/8 लेस देन इक्वल टू 5/4 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू पाई/4। तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ 5/4 माइनस थीटा रिक्वायर्ड इंटरवल का पार्ट ही है, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई/4 माइनस थीटा। तो थीटा क्या है, अब यूज हो गया थीटा, ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, प्रूव हो गए, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 tan इनवर्स, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब प्रूव कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या है, सॉल्व का मतलब यह है कि ऐसे x की वैल्यू ढूंढो, उस x की वैल्यू पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। ठीक, अब कैसे करें, ठीक है। शुरू आज एक्सरसाइज 2.2 में आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, 2 tan इनवर्स x, है ना। इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। याद करो, क्वेश्चन किया है हमने ऐसे, है ना। वैसे इसको एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, क्योंकि x को tan थीटा पुट किया, 2 tan θ/1 + tan² थीटा, साइन 2 थीटा आएगी, साइन इनवर्स साइन कट जाएगी, 2 टाइम्स थीटा बचेगी, थीटा क्या है tan 1x, है ना। तो वही यूज किया मैंने, 2 tan 1x को लिख सकते हैं हम और एक चीज़ है, 2 tan 1x के इन टर्म्स ऑफ साइन है। देखो यहाँ पे tan इनवर्स में है, मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, टू इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स भी लिख सकता हूँ, इज नथिंग बट tan 1/(1 - x²)। क्यों, x को tan थीटा पुट करो, 2 tan θ/1 - tan² थीटा इज tan 2 थीटा, tan 1/(tan 2 थीटा) 2 थीटा, x को क्या पुट किया tan थीटा, थीटा हो गया tan 1x, है ना। तो सेकंड वाला जो यूज होगा मेरे ख्याल से, क्यों, इधर tan इनवर्स है तो इसको भी tan इनवर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अब x की जगह पे cos x है, 2 tan 1 cos x को मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल tan इनवर्स ऑफ 2 cos x/(1 - cos²x) इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, कोसेक को लिख दो, यहाँ पे cos में है ना, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2/sin x। ठीक, वो सॉल्व पूछा था उन्होंने, tan इनवर्स ऑफ समथिंग, tan इनवर्स ऑफ समथिंग, है ना, दोनों को इक्वल कर दो, तो 2 cos x/(1 - cos²x) इक्वल बिल्कुल कर सकते हैं हम, बोथ साइड्स अगर tan अप्लाई करोगे ना, tan ऑफ tan इनवर्स समथिंग, वो एग्जैक्ट चीज आ जाएगी, tan ऑफ tan इनवर्स, है ना। ये जो अंदर वाला एग्जैक्ट, चलो tan अप्लाई कर लेते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स 2 cos x/(1 - cos²x), tan ऑफ tan इनवर्स 2/sin x, ये एग्जैक्ट चीज बाहर आ जाएगी, 2 cos x/(1 - cos²x), 2/sin x, 2 आप काट सकते हो, तो यहाँ पे कौन सी ये वाला फॉर्मूला यूज किया है ना। ठीक, अब 2 कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 - cos² x क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें कन्वर्ट करें, 1 - cos² साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स इधर गए, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स कॉमन, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज 0, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, इधर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0। ठीक, अब तो यहाँ पे है ना, तो x क्या होगा, 0। सॉल्व पूछा था, x 0। देखो अगर x 0 हो गए, कोसेक 0 नॉट डिफाइंड, है ना। कोसिकेंट 0 मतलब क्या, 1/sin 0, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो x 0 यहाँ पे साइन x 0 हो ही नहीं सकते। जब जब साइन x 0 है, 1/sin 0 हो जाएगी, कोसेक्स डिफाइंड नहीं है, तो नॉट, नो वैल्यू। No value of x satisfies the equation. Satisfy the equation. तो यहाँ से सॉल्यूशन नहीं आएगी, कुल मिला के यहाँ से सॉल्यूशन आएगी साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, तो बिल्कुल 45 पे होगा, है ना। कॉस 45 क्या है, 1/√2, तो tan इनवर्स 1/√2 इज, और tan इनवर्स √2, ये कोसेकेंट 45 इज √2, tan इनवर्स 2√2, tan इनवर्स 1/√2। तो सॉल्व द बोला था, बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर सकती है ना, x इक्वल टू 45। अब इन जनरल का आंसर में देख लेते कि भाई किस फॉर्म में दिया है आंसर। उसी फॉर्म में हम छोड़ देते हैं, इन जनरल फॉर्म में दिया तो जनरल फॉर्म में बता दूंगा। मिसलिनियस का बिल्कुल जनरल फॉर्म में दिया है, n π + π/4 n बिलोंग्स टू। ठीक है, तो अब हमको जनरल फॉर्म डिस्कस करना होगा। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स नीचे चले गई, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू 1, tan x इज इक्वल टू 1। tan x 1 कहाँ कहाँ होगा, tan जो है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, तो tan x पॉजिटिव अगर ये π/4 है तब भी होगा, और पूरा 3/4 है तब भी होगा, है ना। तो इन जनरल याद कर लेना ये चीज़, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा होगा n π + α, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, n π + α क्यों, 0 + π/4, π + π/4 3π/4, 2π + π/4 अगेन 3π + π/4, है ना। तो मल्टीपल ऑफ पाई प्लस एंगल, तो यहाँ पे tan x इज इक्वल टू 1, tan x इज tan π/4, तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू n π + π/4 एंड n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। जो आपकी एनसीईआरटी में आंसर भी ऐसा ही छोड़ा उन्होंने, इसका मतलब आपको जनरल फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ठीक,
इसी तरीके से साइन का भी मैं बता देता हूँ अभी, इसी में लिख लेना, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, दिस इम्प्लाइज थीटा होगा 10 पाई -1 की पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा होगा, कॉस कहाँ कहाँ है ना, ये दोनों फर्स्ट एंड फोर्थ। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, tan का यहाँ बता दिया मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो अभी मैंने बताया कि ये जो फॉर्मूला है 2 tan 1 अल्फा, tan 1 2 अल्फा/1 - अल्फा स्क्वायर, वो अप्लाई कर सकते हो, है ना। कैसे? इसको मैं ऐसे कर दिया, 2 tan 1 1 - x/1 + x इज tan 1 x। ठीक, अब 2 tan 1 अल्फा इज नथिंग बट tan 1, समझ पा रहे हो, है ना, tan 1 2 अल्फा बाई 1 - अल्फा स्क्वायर। क्लियर, वही फॉर्मूला अब अप्लाई करो। अब अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड्स, अब कर लेना अप्लाइंग tan, है ना, tan ऑफ, तो अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड्स, अल्टीमेटली यहाँ पे पहुँच जाओगे आप, 2 - 1 - x/1 + x, नीचे बार बार कलर चेंज, नीचे 1 + x² -(1 - x² होल डिवाइड बाय 1 + x² इज इक्वल टू x। समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना। तो ऊपर क्या होगा, 2 × 1 - x, ठीक, बाई 1 + x, यहाँ पे 1 + x का होल स्क्वायर, नीचे ये रेसिप्रोकल होगा ना, a² - b² लगा दूंगा, a + b इंटू a - b इज x। एक 1 + x, x पॉजिटिव है, 1 + x में काट सकता हूँ, है ना। तो एक 1 + x और एक 1 + x कट गए, तो 2 × 1 - x इंटू 1 + x ऊपर बचा है, नीचे x कट गए 2, और 1 + x x -1 - 1 कट गए 2x इज x। तो 2 कट गए, तो 1 - x² जो है किसकी बराबर है, 2 × x², है ना। तो 2 कट गए, 1 - x² इज 2 × x², तो 3x² इज 1, तो x² इज 1/3, तो x होगा +-1/√3। उन्होंने बोला x इज पॉजिटिव, ठीक, तो सिर्फ हम x = 1/√3 ही ले सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर, -1/√3 रिजेक्टेड। ठीक, ये लिखना पड़ेगा, ऐसे छोड़ोगे फिर आंसर गलत हो जाएगी। ही सेड x इज पॉजिटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल द फॉलोइंग इक्वेशंस, साइन ऑफ tan 1 x, ABCD ऑप्शन दिया है, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा,
साइन ऑफ tan इनवर्स x है ना, तो कुल मिला के tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में चेंज करना होगा, फिर साइन इनवर्स कोलैप्स होके जो बीच वाला आ जाएगी, तो tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में चेंज करना होगा। तो मैं मान लेता हूँ, लेट्स से tan इनवर्स x को थीटा, मॉड x लेस देन 1 है ना, तो लिख लो ये सब हियर, मॉड x लेस देन 1, यानी कि x जो है 1 एंड -1 के बीच में होगा, है ना। तो अगर tan इनवर्स x थीटा है, x -1 एंड 1 के बीच में है, तो थीटा कहाँ के बीच में होगा, -π/4 एंड π/4 के बीच में होगा। ठीक, tan इनवर्स x इज थीटा, तो दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू x। ठीक है, अब मैं लिखना चाहता हूँ अब मैं साइन साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, है ना। tan इनवर्स x इज थीटा साइन थीटा, यहाँ से फाइंड कर लो यार। tan थीटा कितना आया 1, tan थीटा इज x, यानी कि x/1। एक राइट ट्राइंगल फाइंड करो, ले लो, जिसमें एक 90 एक थीटा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये कितना होगा 1 + x² हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से साइन थीटा कितना होगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज √1 + x, तो सीधा आ गई x/√1 + x²। ठीक, बिल्कुल सही है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसमें भी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बोला था। देखो जब भी ऑप्शन दिया होता है ना, बेस्ट है पुट करो कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है ना। लेट्स से मैं ये वाला ऑप्शन पुट करता हूँ, कितना रहा, साइन इनवर्स हाफ -2 साइन इनवर्स हाफ। ठीक, तो ये कितना आ रहा है, माइनस साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ -2 साइन इनवर्स हाफ इज नथिंग बट माइनस साइन इनवर्स हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ -π/6 होगा, ये -π/6 देगा, लेकिन π/2 है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते। प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे, क्लियर, ऑप्शन डी नहीं हो सकते। अब जीरो पुट करो सी, ऐसा नहीं कि पीछे से आना है, कैसे भी करो, है ना। अगर ऑप्शन डी नहीं हो रहा है, ऑप्शन ये नहीं होगा ऑप्शन बी नहीं होगा भैया, ऑप्शन ए में भी हाफ है, ऑप्शन बी में भी हाफ है, तो मेरी ख्याल से सी होगा। ठीक, अब समझ आया मैं डी क्यों चेक किया, तीनों ऑप्शन में हाफ है, तो जी जीरो पुट करो, साइन इनवर्स 1 -2 साइन इनवर्स 1 विच इज नथिंग बट माइनस साइन इनवर्स 1। नहीं, जब 1 पुट करूंगा ना, जीरो पुट किया है ना मैंने, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, 1 - 1/2 बिल्कुल 1/2 है, -2 साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स हाफ -2 टाइम्स साइन इनवर्स हाफ इज माइनस साइन इनवर्स हाफ, माइनस बिल्कुल सही है। तो जब मैं जीरो पुट किया, 2 साइन इनवर्स जीरो आएगा ना, क्या कर रहा हूँ, तो साइन इनवर्स जीरो इज जीरो, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होता है, तो ऑप्शन सी है। ठीक, तो वेन एवर देर इज ऑप्शन और सॉल्व करना है, बेस्ट है ऑप्शन वेरीफाई करके करो। ठीक, नहीं सर हम ऑप्शन नहीं करेंगे, वेरीफाई नहीं करके करेंगे, सीधा करेंगे कोशिश, तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 1 - x इज -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक, अब बेस्ट है मान लो साइन इनवर्स x को थीटा, साइन इनवर्स x को थीटा, तो कितना हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू x। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे आ गए साइन इनवर्स ऑफ
1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक। अब 1 माइनस साइन को मैं इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना चाहता हूँ, है ना। 1 माइनस साइन को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना चाहता हूँ, तो इसको हम कैसे लिखें? हाउ हाउ वी कैन राइट? 1 माइनस साइन को, एक तो है साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख के लिख सकते हैं, बट साइन इनवर्स कटेगा नहीं, तो साइन इनवर्स नहीं कटेगा। तो अगर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को थीटा माना, तो 1 माइनस एक्स साइन थीटा हो जाएगी, एक्स जो है साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगी, साइन थीटा प्लस 1। तो क्या फ़ायदा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगी। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम, और साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस, तो वहाँ पे फिर दोबारा साइन, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोशिश तो ये मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है कि इसको लिख दो साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन इससे फ़ायदा क्या, इससे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया ना, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसको ऐसे लिख दूंगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब आई अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये तो 1 माइनस एक्स एज इट इज, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, है ना, ये कॉस 2 थीटा हो जाएगी। ठीक, कम से कम कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स, कॉस को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इससे फायदा क्या है, हाँ ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक्स क्या है साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 1 कट गई, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज 0, तो साइन थीटा इज कॉमन, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज 0, या तो साइन थीटा 0 होगा या साइन थीटा हाफ होगा। साइन थीटा 0, साइन थीटा एक्चुअली क्या है एक्स, या तो एक्स 0 होगा या एक्स हाफ होगा। ठीक, अब हाफ में तो नहीं हो रहा है ना, हमने चेक किया 1 माइनस 1/2, अब जो वैल्यूज आएगा ना उसके बाद चेक भी करना होगा हमको, 1 माइनस हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ इज हाफ ओनली, माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स हाफ, है ना, हाफ। तो मेरी ख्याल से साइन इनवर्स हाफ होता है 30, 30 माइनस 2 माइनस 30, ये बिल्कुल नहीं है ना। टिक करने के बाद ये नहीं हो रहा है, एक्स 0 होगा, तो ऑप्शन सी होगा आंसर। ठीक, बिल्कुल, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दैट्स इट, कंप्लीटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो कर लेना, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मेरे को भी अच्छा लगा मैं जब डिस्कस कर रहा था। ठीक, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाया मैंने, तो थैंक यू वेरी मच।